14 साल की एक लड़की होती है और एक लड़का उससे लगभग 12 साल बड़ा होता है। वो दोनों सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर बात करते हैं। दरअसल इनकी मुलाकात ट्रेन में सफर करते दौरान हुई थी। दोनों की आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं और प्यार हो जाता है। वो लड़का वहाँ से 1400 किलोमीटर दूर का रहने वाला था। घर जाकर इंस्टाग्राम पर दोनों मिलते हैं और बात करते हैं। लड़के की डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और वो लड़का कहता है कि अपने सारे कपड़े उतारकर मुझसे बात करो। वो लड़की ऐसा ही करने लगती है। एक दिन लड़की कहती है कि ऐसे ही बात करते रहोगे कि मिलने भी आओगे। वो लड़का आने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही आता हूँ, बताओ कब आऊँ। क्या पता था कि उस लड़के की जिंदगी का वो आखिरी सफर होगा। लड़के का कत्ल हो जाता है। लड़के के 17 टुकड़े कर दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक जिले कोरवा की। उसी के पास एक गांव है गोपालपुर। 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय होता है। वहां से लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में दुर्गंध आ रही थी। कुछ व्यक्ति तो बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर देखा। उसे किसी इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों के टुकड़े दिखाई देते हैं। उनको देखकर वो घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। और आसपास में जो लोग इधर उधर जा रहे थे उनको सभी को वहां पर बुलाता है और इकट्ठा कर लेता है। और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर पुलिस को फोन किया जाता है। जिले की एसपी नेहा वर्मा अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाती है। वो कत्ल बहुत ही भयानक तरीके से होता है। पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट जाती है और कत्ल किसने किया है और कैसे हुआ है और ये कत्ल किसका हुआ है इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करती है। और उसके पास में एक बोरी मिलती है और कुछ दूर पर उसके कपड़े पड़े हुए मिलते हैं और एक बैग भी मिलता है। पुलिस को बहुत मुश्किल हो रही थी कि कत्ल किसका हुआ है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और पुलिस की अलग अलग टीम काम कर रही थी। जो बैग मिला था उसको पुलिस ने देखना शुरू कर दिया। एक एक चीज गहराई से देखी जाती है। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि इस बैग से कोई सुराग मिल सकता है। उस बैग के अंदर से एक आधार कार्ड मिलता है और एक पासपोर्ट और हवाई जहाज की टिकट मिल जाती है। 2 जुलाई 2024 का टिकट था। वो टिकट सऊदी अरब से दिल्ली तक का था। लेकिन पुलिस ये सोच रही थी कि यहाँ से यहाँ तक का सफर तो पता चल गया, लेकिन ये बिलासपुर कैसे पहुँचा। फिर पुलिस ने आधार कार्ड और पासपोर्ट की मदद से नंबर निकाला और उसके परिवार वालों से संपर्क किया। लोअर बाजार छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची, वहां से 3-4 लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद तहसीन था। वो बताता है कि मेरा एक भाई है, उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास है। वो 2.5 साल पहले सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने गया था। वो यहाँ कैसे आया कैसे नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बहुत शांत स्वभाव का था। 10 दिन में वो अपने परिवार वालों से बात किया करता था और राजी खुशी लिया करता था। उसने अपने भाई की लाश पहचानने की कोशिश की, कपड़ों के आधार पर और पासपोर्ट के जरिए। लेकिन उन लोगों के लिए सवाल ये था कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया। पुलिस जांच में लगती है और उसका नंबर निकालती है। CDR से और लोकेशन से पता चलता है कि वो यहाँ आया था। पुलिस ने उसके दोस्तों से भी बात की और सऊदी अरब में रह रहे उसके साथ जो उसके साथ काम करते थे उनसे भी बातचीत की। उससे पता चलता है कि एक लड़की चेतना क्षेत्र में रहने वाली, उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उससे ये इंस्टाग्राम के माध्यम से बातें करता था। उस लड़की के घर का पता लगाया जाता है और पुलिस उसके घर पहुंचती है। उसके घर वालों ने साफ साफ कह दिया कि हमने तो उस लड़की से सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। वो हमारी बात नहीं मानती और एक नंबर की चरित्रहीन है। हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। तभी पुलिस के मुखबिर ने खबर दी कि इस लड़की का एक प्रेमी है, राजा खान। उसकी उम्र 20 वर्ष के लगभग है। फिर पुलिस उस लड़के के घर जाती है और पता चला कि वो लड़का भी गायब है। तभी इनके फोन नंबर से पता किया लोकेशन के बारे में। उनकी लोकेशन उड़ीसा में पाई जाती है। पुलिस उड़ीसा पहुंचकर उन दोनों को पकड़ लेती है और उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। तब वो लड़की बताती है कि साल 2021 में
राउकेला से रांची के लिए मैं अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। तब ये लड़की 14 साल की होती है। उसी ट्रेन में अंसारी भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होती है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है। ये लड़का इस पर मोहित हो जाता है और इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने अपना इंस्टाग्राम नंबर दे दिया। तब इनका मन करता जब ये एक दूसरे से बात किया करते थे। तभी कुछ दिन बाद लड़का कमाने के लिए सऊदी अरब पहुंच जाता है। लड़की को जब भी पैसे की जरूरत होती थी और जितने भी पैसे की जरूरत होती थी वो लड़का भिजवा दिया करता था। लेकिन वसीम नहीं जानता था कि यहाँ एक लड़के राजा खान से ये लड़की प्यार करती है। अगर उसके बारे में पूछा जाता तो वो बताती थी कि ये मेरा भैया है। वो जितने भी पैसे मांगती उसके पास उतने ही पैसे पहुंच जाया करते थे। राजा ने कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, क्यों ना इसके सारे पैसे एक साथ ले लिए जाएं, कैसा रहेगा? लड़की ने कहा कि प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने और उसकी तरफ अट्रैक्शन बनाना शुरू कर देती है और अपने शरीर के कपड़े उतारती है और उससे बातें करती है। वो लड़का और ज्यादा इम्प्रेस होता चला गया और वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते? वो कहता है कि तुम कहोगी तब आ जाऊंगा। इस लड़की के घर से सऊदी अरब लगभग 4,431 किलोमीटर का सफर होता है। वो लड़का 1 जुलाई 2024 को चलता है और 2 तारीख को पहुंच जाता है। राजा खान और वो लड़की दोनों उसे लेने पहुंच जाते हैं और सीधे अपने घर ले आते हैं। एक कमरे में बैठते हैं और उसकी गर्दन पर सीधे चाकू रखते हैं और कहते हैं कि जितना भी पैसा है वो सब हमें दे दो। वो लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है और इस बात का पता किसी को नहीं था कि कोई भी लड़का घर में आया है। वो रात में चोरी छुपे घर में आया था। जैसे ही वो चीखता है उसकी गर्दन को चाकू से काट दिया जाता है। राजा प्रोफेशनल था क्योंकि उसके यहाँ मटन और मछली का कारोबार होता था। ये सब उसकी आदत में था और साथ ही उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। उन दोनों ने 17 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे और एक बोरे में और एक पिट्ठू बैग में भरकर स्कूटी पर बैठकर वहां से आगे के लिए निकल जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा डैम था। अगर उस डैम में इस लाश को डाल दिया जाए या कोई भी चीज डाल दी जाए तो आसानी से कोई ढूंढ नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने इस लाश को उस डैम में डालने के लिए सोचा। 1-2 ही टुकड़े उस डैम में डाल पाए तभी पुलिस वहां घूम रही थी और वहां आ जाती है। पुलिस उनको देखती है लेकिन वो सीधे निकल जाती है और वो उनसे कुछ नहीं कहती। लेकिन वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाते हैं और जो लाश के टुकड़े थे वो फ्रिज में लगा देते हैं। धीरे धीरे लाश के टुकड़े उस डैम में फेंक देते हैं लेकिन कुछ टुकड़े बाहर ही गिर जाते हैं। फेंकना तो अंदर चाहते थे लेकिन कुछ टुकड़े बाहर रह जाते हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया और कहा कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।